हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले कि जो आपको पता है, हम हमेशा एक नई सोच और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज भी हम एक नई सोच और एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले टॉपिक पर जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन पढ़िए, सब देखें और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें। और पहले भी सब्सक्राइब करें और आप लोग भी सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक और नए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है सती प्रथा। सती प्रथा को कैसे धार्मिक मुद्दा बनाकर हमारे सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है, जो तो है ही नहीं। हमारे समाज में तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, 4 वेद है, सबसे पौराणिक ग्रंथ हम जिसे कहते हैं, उसमें सती प्रथा को लेकर कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। पुराणों में कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति में कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता है यार। फिर भी कुछ गधे जो है सनातन धर्म से सती प्रथा को जोड़े जा रहे हैं। लेकिन उनको तमीज होनी चाहिए कि सनातन धर्म में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं। सनातन धर्म में न तो सती प्रथा को लेकर कोई व्यवस्था है और न डिवोर्स जिसे हम कहते हैं, तलाक भी हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हम ऐसे चीजों पे नियम ही नहीं बनाए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमें नुकसान दे। तो सती प्रथा पहले होती थी। आपने सबसे पहले जो सबसे फेमस कहानी वो सुनी होगी सनातन धर्म से, जिसे डायरेक्ट जोड़ते हैं। भगवान शंकर की जो वाइफ थी मां सती, उसको लेकर हमारे उसके बेस पर हमारे धर्म ग्रंथों के साथ सती प्रथा को जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गधों। सती प्रथा जो है, जब आदमी मर जाता है, व्यक्ति जब मर जाता है, उसके बाद में स्त्री को उसके ऊपर चिता पर बिठाया जाता है और उसको आत्मदाह करवाया जाता है जबरदस्ती। वो है सती प्रथा। लेकिन भगवान शंकर तो जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे। फिर भी सती प्रथा को भगवान शंकर के साथ जोड़ा जा रहा है। माँ सती को जब मना करते हैं भगवान शंकर, भाई तेरे पिताजी का यज्ञ चल रहा है और तेरे को बुलाया नहीं है, मेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा नहीं है, तो क्यों जाए यार वहां बदतमीजी करवाने या फिर अपनी इंसल्ट करवाने। फिर भी माँ सती ये जिद करती है, क्योंकि भाई स्त्री हट है, सबने सुना होगा स्त्री हट बहुत ज्यादा होती है। तो स्त्री हट करके वहां चली जाती है। वहां जाने के बाद देखती है कि अपमान होता है काफी बुरी तरीके से, उनके पति का भरी सभा में अपमान होता है। तो आत्मग्लानि के कारण वहीं उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लेती है, सती हो जाती है। तब से सती प्रथा चल रही है, ऐसा कुछ गधे कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक स्वेच्छा से आत्मदाह किया था मां सती ने, अपनी इच्छा से सती हुई थी। और उसके बाद में अगर आपने सुना होगा, पुराणों में मिलता है कि राजा पांडु की जो वाइफ थी माद्री, वो भी अपने पांडु राजा के मरने के बाद उनके साथ आत्मदाह कर लेती है, सती हो जाती है। लेकिन वो भी एक स्वेच्छा का काम था, उसमें कोई सामाजिक वो नहीं था कि समाज ने उनको ऐसे प्रेषित किया और वो जाके फिर वहां पर सती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। खैर बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता गया, लोगों ने इसको सामाजिक मुद्दा बनाया और काफी कुरीतियां फैलाई इसके खिलाफ। क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो स्त्री को काफी हीन भावना से देखा जाता है। और कुछ स्त्रियां इसलिए सती होती थी कि वो आत्मसम्मान को बचा सके अपने, क्योंकि पति मरने के बाद पत्नी का कुछ होता नहीं, बचता नहीं है, और उनको लोग काफी उल्टी सीधी नजर से देखते हैं। और सती के प्रति उन दिनों जब ये सती प्रथा चल रही थी काफी जोर शोरों पर, सती के प्रति काफी सम्मान की भावना देखी जाती थी। इसलिए कुछ कुछ विरला स्त्रियां ही सती होती थी जिनमें ये करने की क्षमता होती थी। लेकिन उसके बाद में तो लोगों ने क्या किया, कुछ गधों ने सती प्रथा बना दी और जबरदस्ती जलाने लगे महिलाओं को वहां चिता पर बैठा बैठा कर। और जो इसका सबसे पुराना मामला अगर हमारे सामने आता है, वो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास में आता है, राजा भानु प्रताप के टाइम का। राजा भानु प्रताप का ही कोई सैनिक रहा होगा या फिर कोई राजवंश का रहा होगा। उस समय सती प्रथा जबरदस्ती लागू की गई। तब से सती प्रथा चलाए जा रहे हैं लोग, चलाए जा रहे हैं, सोचते समझते कुछ है नहीं। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में अगर सती प्रथा का मामला देखें तो 2002 में आया था। यहीं कुछ 60-65 के आसपास की कोई महिला को सती करवाया गया था जबरदस्ती। और इससे पहले एक दर्दनाक घटना हुई थी हमारे राजस्थान में, बहुत शर्मनाक घटना हुई थी। एक रूप कंवर करके 19 साल की स्त्री थी। स्त्री तो यार 19 साल की बच्ची होती है। खैर बाल विवाह के जो कारण वो स्त्री बन चुकी थी, तो उनका पति की डेथ हो जाती है। उनके बाद उनको सती करवा दिया जाता है जबरदस्ती। खैर काफी लोगों को जेल भी हुई थी उस समय, सीकर के आसपास की बात है, काफी लोगों को जेल भी हुई, लेकिन वो वापस छूट गए कुछ सालों बाद। तो उनको जबरदस्ती सती कराया गया। आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हैं रूप कंवर के नाम से, आपको संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। तो सनातन धर्म से क्यों जोड़ते हैं यार ये लोग? सनातन धर्म के विरोधी हैं इसलिए इसको जोड़ते हैं। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि सनातन धर्म में इसको लेकर कोई भी टॉपिक कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। लोग अपनी स्वेच्छा से हुआ करते थे। अब धीरे धीरे कालांतर बढ़ता गया और लोगों ने क्या कि स्वेच्छा को क्या सामाजिक कुरीति में परिवर्तित कर दिया और जबरदस्ती उनका धन हड़पने के लिए स्त्रियों को सती प्रथा करवाने लग गए जबरदस्ती। और स्त्रियों को सती प्रथा कराने के लिए पता क्या करते थे, पहले स्त्रियों को खूब क्या बोलते हैं उसे, भांग धतूरा पिला दिया जाता था भरपेट आराम से। जब वो अब आदमी ही भांग धतूरे से पागल हो जाता तो वो तो स्त्री की क्या बेचारी की क्षमता है। तो स्त्री को भरपेट भांग धतूरा पिलाने के बाद उनको सती करवाने के लिए लेके जाया करते थे, जहां पर उनके पति की वो लगाई जाती थी डेड बॉडी जलाने के लिए जगह।
वहां ले जाने के बाद उनको वो गिरती पड़ती लोटती ओटती जाती थी, उनको वहां जबरदस्ती बिठाया जाता था और बिठाने के बाद नीचे से उनको कवर किया जाता था कि वो उठ के भाग ना सके। मतलब देख रहे हैं आप, लेवल देख रहे हैं कितने मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं लोगों ने। उनको बिठाया जाता था और उसके बाद में वहां पर इतना कपूर, इतने कंडे रखे जाते थे, इतना घी डाला जाता था कि जब वो स्त्री को जलाए उस समय जब वो उत्पीड़न से इधर उधर हिले, देखा तो जाता नहीं, देखो मानव तो देख नहीं सकता, गधे भली देख ले लेकिन मानव नहीं देख सकता, तो इतना धुआं होता था वहां पे कि उसको कोई देख नहीं पाता था। और रही बात शोर की, भाई धुआं तो करती है, दिखेगी तो नहीं लेकिन शोर तो होगा ही ना। तो शोर से बचने के लिए सती जब होती थी तो काफी भीड़ में लोग जमा होते थे, शंखनाद करते थे, ढोल नगाड़े बांसुरी पता नहीं क्या क्या बजाया करते थे, तो शोर को भी दबा लिया जाता था और उसको सती करवा दिया जाता था जबरदस्ती। लेकिन पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो कोई भी किसी भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, सनातन धर्म के जो अनुयायी थे राजा, उनकी पत्नियां होती थी लेकिन स्वेच्छा से होती थी और वो सती भी होती थी और जोहर भी करती थी। जोहर और सती में काफी अंतर है, थोड़ा बहुत तो अंतर है, काम तो दोनों जलने का ही है, लेकिन सती वो है जो अपने पति के लिए स्पेशली वहां जाती है और जलती है एक स्त्री। लेकिन जोहर जो है वो ग्रुप में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पद्मावत देखी होगी, पद्मावत में आपने अगर नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। जब राजा का आक्रमण होता है उसका, मुसलमान राजा का और या फिर मुगल राजा का, उसके बाद अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि आपको पता है जो जिन्होंने हम पे राज किया मुगलों ने, वो एक नंबर के गधे, उन्होंने हमारी बहन बेटी को पता नहीं किस प्रकार से रखेल बना लेते थे और रेप करते थे, बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न दिया करते थे। तो उससे बचने के लिए जो रानियां थी, रानियां जोहर करती थी। और रानियां ही नहीं, अगर रानी नहीं मिलेगी किसी मुगल बादशाह को तो जो राजा के जो मंत्रिमंडल होगा या फिर उनका जो सेनापति होता, उनकी बेटियां, उनकी वाइफ को, उनको अगवा करते थे और उनको ये सब उत्पीड़ना देते थे। तो सभी लोग मिलकर जोहर करते थे या फिर सती होते थे, लेकिन ये स्वेच्छा से कार्य किया जाता था। और मैं आपको ये बता दूं, आज मैं इस विषय पर क्यों बात कर रहा हूं, ये तो खैर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो चुका है, सती प्रथा को बिल्कुल लोग बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सनातन धर्म को लेकर विडंबना है जो मस्तिष्क में चल रही है ना लोगों को, कि सनातन धर्म से लोग दूर क्यों जाते हैं, कि भाई ऐसी ऐसी कुरीतियां आपके समाज में सनातन धर्म में थी इसलिए हम मन नहीं मानते। तो मैं उन लोगों के लिए इस विषय पर बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि बंद हो चुका है सती प्रथा, लेकिन लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि सती प्रथा सनातन धर्म से दूर दूर रिलेटिव नहीं है। और सती प्रथा की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा मिस्र की सभ्यता है, मिस्र के अलावा भी कुछ सभ्यताएं ऐसी है, तब राजा, जब उनके राजा मर जाते थे तो राजा मरने के बाद उनकी स्त्री को, उनके सेनापति को और उनके जो काम करने वाले जितने भी उनके चमचे थे या फिर उनके काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको उस राजा के साथ ही उनकी समाधि में उसको दफना दिया जाता था, इस सोच को लेकर कि जब अगला जन्म राजा लेगा तो उसकी सेवा में ये लोग वापस जिंदा होंगे और उसकी सेवा करेंगे। ऐसा है, आपने भी सुना है, नहीं सुना तो यूट्यूब पर या फेसबुक पर जाकर देख लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए, ऐसा ही था। तो ये केवल हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, काफी धर्मों में सती प्रथा के नाम पर काफी चीजें फैलाई गई हैं और सनातन धर्म से इसका दूर दूर तक कोई रिलेटिव नहीं है। आज इतना ही बात करूंगा, आप समझ चुके हैं, मुझे आशा आप समझ चुके हैं मेरी बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस वीडियो को लेकर कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।